हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का, जो मैं डाला हूँ मुझे एडवांस सेक्शन में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पेरिफेरी इनसाइड अ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग अ कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है, अलोंग दिस कॉर्ड एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसको, पॉइंट मास को। और वर्टिकल सिलेंडर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको। पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा दिख रहा है यहाँ पे विद द रेडियल लाइन, ये रेडियल लाइन है यहाँ से यहाँ तक। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई फॉर ऑल कॉलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल एंड द सिलेंडर। तो जहां कहीं भी कॉलिजन हो रहा है वहां पे ई दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा सो दैट द पार्टिकल रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली आफ्टर 3 collisions विद द सिलेंडर। तो बोलता है कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलिजन यहाँ होगा, सेकेंड कॉलिजन और थर्ड कॉलिजन के बाद फिर वहीं पहुंच जा रहा है। तो ई का वैल्यू क्या होगा, आई मीन टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ई, राइट। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा पता करना है ई के टर्म्स में। ओके, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो ये मान लेते हैं, इस पॉइंट पे मानते हैं कि जैसे ये एंगल है लेट से थीटा, राइट। थीटा हमने स्टार्ट पॉइंट, चलो स्टार्ट पॉइंट वहां था, स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, और ये एंगल है थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे ये इसका सेंटर है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। और ये एंगल लेट से अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, है ना, बिकॉज ये तो रेडियस है तो इक्वल इक्वल होंगे। उस तरीके से ये एंगल है गामा, तो ये एंगल भी गामा हो जाएगा, इस तरीके का हो गया। तो मान लो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, फर्स्ट कॉलिजन यहाँ हुआ, सेकंड कॉलिजन यहाँ हो गया, थर्ड कॉलिजन यहाँ होकर के फिर फाइनली वहीं पहुंच जा रहा है, स्टार्ट और एंड दोनों एक जगह पे है। तो अब करेंगे क्या, बेसिकली हम जानते हैं यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोलाइड कर रहा है और ये स्मूथ है, तो अगर यहाँ कोलिजन हो रहा है, राइट, एक और मैं डायग्राम बना देता हूँ बड़ा सा। तो लेट्स से कि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है और ये इस तरीके से ये सेंटर है, और इस सेंटर पे आ करके यहाँ से ये कोलाइड करके इस पॉइंट पे कोलाइड कर रहा है। ओके, तो अगर ये कोलाइड करके यहाँ पे आया और फिर कहीं पॉइंट टू है, इधर को रिटर्न हो गया, फिर फाइनली यहाँ पे आ गया और ये इस तरीके का आ गया, यहाँ आ गया। ओके, तो अब हम देख सकते हैं ये एंगल है हमारा कितना, दिस एंगल इज योर थीटा, राइट। तो ये एंगल भी थीटा है, तो जो बेसिकली नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल तो सेंटर से ही पास करेगा, ये वाला नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, थीटा थीटा का हो गया ये, राइट। और यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी है v, मान लेते हैं v है, तो हम जानते हैं कि v का ये टेंजेंट बना दिया यहाँ पे, राइट। तो v का जो ये कंपोनेंट है इसी डायरेक्शन में ये अफेक्ट करेगा, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, राइट। ये तो हम जानते ही हैं बिकॉज ये तो स्मूथ है। तो इस डायरेक्शन में आफ्टर कॉलिजन मान लो यहाँ पे v1 आ गया, तो इस वेलोसिटी का इस तरफ में ये एंगल है अल्फा का। तो रेडियल डायरेक्शन में ही ई इक्वेशन लिखेंगे, ई इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा इससे, तो v1 cos अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो v cos थीटा का होगा, राइट। तो v1 cos अल्फा हमारे पास आ गया ई v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में v1 sin अल्फा होगा, ये वाला कंपोनेंट v1 sin अल्फा, और जो ये कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट वो v sin थीटा का कंपोनेंट होगा। दोनों इक्वल ही होंगे, इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट चेंज होगा नहीं, क्योंकि इधर कोई इंपल्स है नहीं, इंपल्स बेसिकली नॉर्मल डायरेक्शन में ही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा, और v1 cos अल्फा इज इक्वल टू ई वी cos थीटा। और दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दिया बेसिकली, तो यहां से बन जाएगा बेसिकली v1 cos अल्फा इज इक्वल टू ई वी cos थीटा, डिवाइड कर दो तो v1 v1 हट जाएगा, v भी हट गया। तो बेसिकली हमारे को ये रिलेशन निकालना था, जो कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई आ जाएगा, यही यहाँ पे मैं समझाया हूँ। tan y इज इक्वल टू tan x बाई ई, अगर इस तरह का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, तो डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था ये। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा अपॉन ई। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ जो थीटा और अल्फा में ये रिलेशन है, उसी तरीके से जब यहाँ कोलिजन होगा तो ये एंगल होगा अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा। तो इस तरीके से हमारे tan बीटा कितना हो जाएगा, तो tan अल्फा बाई ई, राइट। tan बीटा का वैल्यू यहाँ से tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन ई,
और ये एंगल सिमिलरली बीटा है, तो ये वाला गामा होगा। अब ये गामा कितना होगा, तो ये गामा बन जाएगा tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन ई, और सबको मैं tan बीटा अपॉन ई, और सबको मैं tan थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो tan बीटा हो जाएगा tan थीटा बाई ई स्क्वायर, राइट। तो यही सब चीजें मैं ये बात सब यहाँ बताया एक एक चीज। तो आप देख सकते हो इधर को कि tan बीटा कितना आ जाएगा, तो tan बीटा का वैल्यू विल बी इक्वल टू tan beta is equal to tan alpha by e, which is tan theta by e squared, tan theta by e squared, right। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे tan gamma is tan beta by e, which is यहाँ पे लिख दिया tan theta by e क्यूब, tan beta by e, और tan beta कितना है, तो tan theta by e स्क्वायर्ड है, तो tan theta by e क्यूब हो गया, राइट। तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, इन सबको मैं tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। यही मेरा कैच पॉइंट था, स्टेप 1, राइट। तो अब मैं क्या कर लिया इधर से, नेक्स्ट जो कंडीशन अप्लाई करना है वो ये है कि सिंस ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, राइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, देख पा रहे हो आप। तो इस केस में बिकॉज यहां से चल रहा है, चल चल करके फिर से फाइनली वहीं पहुंच जा रहा है, स्टार्ट और एंड दोनों वहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कोई ये कंडीशन लगाना होगा थीटा अल्फा बीटा गामा पे, क्या कंडीशन होगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 अल्फा ये वाला, पाई माइनस 2 बीटा, पाई माइनस 2 गामा, इन 4 का सम 2 पाई के इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये मैंने कर लिया यहाँ पे, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माइनस 2 बीटा, पाई माइनस 2 गामा, इन सबको ऐड करेंगे तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा इन सबका सम सबटेंड करेगा, विच इज 2 पाई। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 पाई माइनस 2 इंटू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से बन जाएगा थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 2 विच इज पाई। तो अब हम ये रिलेशन इंटरेस्टिंग सा आ गया हमारे को। अब हमारे को समहाउ tan में ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का वैल्यूज पता है हमारे को। tan अल्फा tan थीटा बाई ई है, tan बीटा tan थीटा बाई ई स्क्वायर, tan गामा tan थीटा बाई ई क्यूब है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंस हमें tan थीटा निकालना है तो थीटा को उधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज पाई माइनस थीटा, दोनों तरफ tan ले लिया मैं, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज tan पाई माइनस थीटा विच इज माइनस tan थीटा। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड कर दो, tan a प्लस बी प्लस सी का एक्सपेंशन कितना होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा माइनस tan अल्फा tan बीटा tan गामा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा माइनस tan बीटा tan गामा माइनस tan गामा tan अल्फा इक्वल टू माइनस tan थीटा। बस अब इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मैं सिंप्लीफाई करके दिखा भी दिया हूँ फाइनली। अब tan अल्फा हमारा कितना है, तो ये हमारा tan अल्फा है, tan थीटा बाई ई, tan बीटा कितना है, tan थीटा बाई ई स्क्वायर, tan गामा tan थीटा बाई ई क्यूब, तीनों का प्रोडक्ट कर लिया, tan क्यूब थीटा बाई ई पावर 6। बाकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, 1 माइनस यहाँ tan अल्फा tan बीटा प्रोडक्ट लेकर tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, बाकी का जो टर्म है 1 बाई ई क्यूब प्लस 1 बाई ई पावर 5 प्लस 1 बाई ई पावर 4 इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब इसको टर्म्स को रीअरेंज करो, इधर इधर भेज दो, इधर इसको टर्म को इधर भेज करके बाकी सिंप्लीफिकेशन की है। और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये सब सिंप्लीफाई कर लो, tan थीटा को खींच करके एक तरफ ले आओ, tan स्क्वायर थीटा वाले टर्म को। अब ये सब टर्म को मैंने खींच करके ले आया, ये सब टर्म कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ई क्यूब, यही आ गया tan स्क्वायर थीटा इज ई क्यूब। बस, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा e पावर 3/2। तो इसमें कैच पॉइंट क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, ऑलवेज रिमेंबर कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई, ऐसा वाला। कभी भी अगर वॉल है तो इस तरीके से, अगर यहाँ से कोलाइड होने के बाद अगर ये थीटा है ये अल्फा है, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई ई हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाना था यहाँ पे, क्या, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था और फिर उसको tan में घुसा देना था। वहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो मतलब अल्फा बीटा गामा और थीटा में रिलेशन ला करके tan में ले जाओ उसको, फिर उसमें डाल करके सॉल्व कर लो tan का एक्सपेंशन करके, वही था इसमें।